बच्चों, रहस्य इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि आर्यन और कनिष्का डिजिटल कैमरा लेकर कहाँ जाते हैं, हवेली के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ आर्यन जब खिड़की से झांक कर देखता है तो वहाँ उसे क्या दिखाई देता है कि बड़े ही हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हैं और साथ ही वह क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कोई हड्डी चबा रहा है तो कोई रोटियां तोड़कर मुंह में डाल रहा है और उनकी आंखें कैसी लाल लाल दिखाई दे रही है। साथ ही उनके पास क्या है, बंदूकें और तलवारें भी है। तो कुछ लोग वहाँ लुढ़क गए हैं। इस तरह जब आर्यन कनिष्का को इशारा करता है तो कनिष्का बड़ी सावधानी से उसे कैमरा दे देती है और वहाँ गैस की बत्तियों की रोशनी इतनी तेज होती है कि आर्यन आसानी से उन लोगों के फोटो खींचता है और वह नारायणपुर जाकर वहाँ सभी फोटोग्राफर की मदद से तैयार करके शाम को घर लौट आता है। और तनिष्का जो होती है वह अपने पिताजी से क्या कहती है कि देख लीजिए ये फोटो, यह इंसान है या भूत है, यह आप ही देखो। आर्यन क्या कहता है कि इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया है। भूत ऊत क्या होती है, अफवाह होती है। कोई हवेली में न जाए, हवेली का रहस्य न खुले, इसलिए भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना काम कैसे चलाते। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, ऐसा आर्यन अपने मामा जी से कहता है। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे का परिच्छेद देखो। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। तो देखो बच्चों, थानेदार ने फोटो देखते ही क्या कहा कि इन डाकुओं के गिरोह यानी टोली जो होती है, इन्होंने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात धूम मचा रखी थी। डकैती, राहजनी इनका क्या है, पेशा है। यानी डकैत करना, लोगों को लूटना, और राहजनी अर्थात रास्ते में लूटपाट जो होती है उन्हें क्या कहते हैं,
राहजनी। तो ये लोग क्या करते थे कि रास्ते में आने वाले लोगों को लूटते थे और डकैत यानी घर घर में भी चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे। और कई वर्षों से इनकी तलाश या इन्हें खोजा जा रहा था और इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। तो पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी और वह थानेदार आर्यन को क्या कहता है, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, इन डाकुओं का पता हमें बताओ। तो आर्यन क्या कहता है कि आप तैयारी कीजिए, मैं इनका पता आपको बताता हूँ। और उनका दिन तय होता है और रात को वह कहाँ पहुँचते हैं, भूतों के डेरे पर यानी हवेली पर पुलिस क्या करती है, छापा मारती है। दोनों ओर से गोलियां चलने लगती है और सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल लिए होते हैं। हथियार डालना यानी आत्मसमर्पण करना, यानी अपने आप को वह पुलिस के हवाले कर देते हैं। डाकुओं के कुछ साथी मारे भी जाते हैं तो कुछ पकड़े जाते हैं। गांव वाले सब हवेली में बसे इन भूतों को देखकर चकित रह जाते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो जाते हैं और जो थानेदार है वह कहते हैं कि जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए हैं और जो आने वाला गणतंत्र यानी 26 जनवरी है, उस दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, वीरता पुरस्कार से उन्हें आर्यन और कनिष्का को सम्मानित किया जाएगा। तो यह पाठ आपकी समझ में आ गया। तो अब हम इस पाठ के मुहावरे तथा शब्दार्थ देखते हैं। तो देखो, सन्नाटा अर्थात नीरव शांति, सलाह मशविरा अर्थात परामर्श, बीचों बीच अर्थात मध्य भाग में, उत्पात अर्थात उधम उपद्रव, डकैती अर्थात लूटपाट, राहजनी अर्थात रास्ते में लूटपाट, आतंक अर्थात दहशत भय। मुहावरे देखो, खाट पकड़ना अर्थात बीमार होना, करवटें बदलना अर्थात बेचैन रहना, कमर कसना अर्थात दृढ़ संकल्प करना, तारीफ के पुल बांधना अर्थात प्रशंसा करना, आंखें खुली की खुली रहना अर्थात चकित रह जाना, खून पसीना एक करना अर्थात कड़ी मेहनत करना, हथियार डालना अर्थात आत्मसमर्पण करना। तो देखो बच्चों, इन मुहावरों को तथा शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। हम अगले वीडियो में इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। ओके, थैंक यू।